Everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. So as you can see over there, you are given some sentences. Okay, so let's start. यहाँ पे कुछ दिया गया है वो भी देख लेते हैं. हम एक एक वर्ड देखेंगे और मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और ग्रामर के रूल्स भी बताऊंगी जो भी यहाँ पे आएगा. प्लस हम यहाँ पे समझने वाले हैं रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग. तो प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं आप पढ़ के बताऊंगी वैसे ही आपको प्रोनाउंस करना है, वैसे ही रीड करना है आपको भी. और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें. फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करें, वो भी बोलिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. आर दीज चिल्ड्रन लविंग एंड thoughtful? Put A means tick mark or cross in the given boxes. Put a tick mark और cross in the given boxes. Are these, क्या ये बच्चे. अब देखिए आर का तो मतलब यहाँ पे है तो मतलब प्रेजेंट में बात की जा रही है, लेकिन पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्या से स्टार्ट होगा. ये चिल्ड्रन यानी बच्चे. देखिए चाइल्ड होता है, चाइल्ड होता है सिंगुलर फॉर्म, चाइल्ड यानी बच्चा. अभी अगर मुझे बोलना हुआ बच्चे तो एस लगा देंगे. चाइल्ड सही है क्या? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. चिल्ड्रन करना पड़ेगा उसको. ठीक है, कभी भी चाइल्ड्स नहीं बोलना है. एक से ज़्यादा बच्चे की बात आई, एक बच्चा बोला तो चाइल्ड, बच्चे बोलना है, दो बच्चे बोलना है तो चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन. आर दीज चिल्ड्रन, क्या ये बच्चे लविंग हैं यानी प्यारे हैं और थॉटफुल हैं यानी विचारशील हैं. तो अगर हैं तो टिक मार्क, नहीं है तो क्रॉस. हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ सेंटेंसेस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट ऑफ नहीं, सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं जो कि लास्ट की वीडियोस देखे हुए हैं, सब उसी का है. फरीदा शाउट्स, सब्जेक्ट आया, डायरेक्टली वर्ब आया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. फरीदा के बाद इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डिड, डू, डज, नथिंग इज देयर. नो, helping verb is not there, means this is present indefinite tense or simple present tense we can say. लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि शाउट्स है. शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन यहाँ पे शाउट्स क्यों दिया है? सो ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. रूल तो पता चल गया ना कि मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. और पता कैसे चला? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब है, यानी कि हिंदी में ता है, ते हैं के सेंस से ख़त्म होगा. अभी मैंने हर वीडियो में रूल बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी ये जिसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, कर्ता आपका अगर है ही, शी, इट सिंगुलर, अब ये तो सिंगुलर ही है, एक वचन है, तो वर्ब में SAIS ऐड होता है. बहुत डिटेल में समझाया है हर वीडियो में. देखिए ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में, क्रिया में SAIS ऐड होता है. और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल, देन वी वोंट यूज़ S और ES इन द वर्ब. ये रूल है, याद कर लीजिए. तो ये प्रेजेंट टेंस का रूल है. फरीदा शाउट्स, फरीदा चिल्लाती है. एंड मीन्स और स्क्रीम्स. अब दोनों का मतलब ही होता है चिल्लाना. हिंदी में तो हम दोनों का ही मतलब चिल्लाना बोलेंगे. स्क्रीम्स का मतलब क्या? जब बहुत चीखना, चीखती है. चलो मैं लिख देती हूँ हिंदी में. वैसे हिंदी में तो अगर हम देखें तो चीखना, चिल्लाना दोनों एक ही कैटेगरी में आता है. अब शाउट का मतलब क्या? जोर से आवाज़ करना. स्क्रीम्स यानी चीखना जोर जोर से, वो दोनों का मतलब सेम ही है. फरीदा शाउट्स एंड स्क्रीम्स लाउडली, ज़ोरों से. सो वाइल प्लेइंग मीन्स खेलने के दौरान, प्लेइंग यानी खेलने के दौरान. दो इट डिस्टर्ब्स हर नेबर्स, उसके नेबर्स पड़ोसी को. फरीदा शाउट्स एंड स्क्रीम्स लाउडली वाइल प्लेइंग दो इट डिस्टर्ब्स. दो का यहाँ पे है हालांकि. अब यहाँ पे वापस से हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट एंड डायरेक्टली वर्ब, एंड इन वर्ब इट्स एडेड S. सेम यहाँ पे जैसे देखा था वही है यहाँ पे. रूल इज विद ही, शी, इट एंड विद सिंगुलर. सो हियर इट, दैट्स व्हाई इट्स एडेड S in the verb. And tenses is the same, present indefinite tense or we can say simple present tense. John always helps, again present indefinite tense because it's subject and it's helping its main verb.
and in main verb you can see s is there. Why? Because it's also a name. Name means a singular number, एक ही नाम है, singular noun है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था. John always helps his mother at home. अपनी माँ को, at यानी पर, home means घर. अब अगर यहाँ पे जॉन की जगह पे फरीदा होता तो ये हीज़ की जगह पे हर हो जाता. फरीदा ऑलवेज हेल्प्स हर मदर एट होम. अब जॉन की जगह पे आई होता तो आई, ये वाला आई, सो आई ऑलवेज हेल्प. फिर यहाँ पे एस नहीं आता, बिकॉज मैंने अभी जस्ट आपको ये रूल समझाया कि इनके साथ में वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. और मैंने ये भी बहुत अच्छे समझाया कि अपने के लिए यू के साथ योर, ही के साथ हीज़, शी के साथ हर, इट के साथ इट्स. तो ही जब यहाँ पे था, यानी जब यहाँ पे एक बॉय था तो अपने के लिए हीज़ आया, लेकिन जब यहाँ पे लड़की होती तो शी के साथ हर आता. मतलब है तो वहाँ पे भी गर्ल, तो यहाँ शी के साथ हर आता. या फिर यहाँ पे उसका नाम फरीदा अगर यहाँ पे होता तभी भी हर आता. जैसे हम यहाँ पे जॉन देख रहे हैं तो जॉन का मतलब ही है ना. अगर हम उसकी नाउन की जगह पे अगर प्रोनाउन लगाए ही तो उसके साथ हीज़ ही आएगा. तो अगर यहाँ पे फरीदा लगाया तो फरीदा मीन्स शी, प्रोनाउन उसका क्या होगा, शी, तो शी के साथ में क्या आएगा, हर. तो ये आपको रूल याद रखना है. हरीश लाफ्स, अगेन प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस. जैसे हमने यहाँ पे फरीदा शाउट्स, इट डिस्टर्ब्स, जॉन हेल्प्स. हरीश लाफ्स, हरीश हंसता है. लाउडली, ज़ोरों से या ज़ोर ज़ोर से. व्हेन, जब. समवन यानी जब कोई गिर जाता है. देखिए पूरा. और फॉल्स और यानी या, फॉल्स यानी गिर जाता है. स्लिप का मतलब, स्लिप का मतलब फिसलना होता है. फॉल्स का मतलब गिरना. बोलते ना अरे स्लिप खा गया. तो वो स्लिप का मतलब क्या होता है, वो स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना. स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, क्योंकि यहाँ पे एस ऐड हुआ है और प्रेजेंट के साथ. देखिए यहाँ पे समवन है, सब्जेक्ट है, तुरंत आ गया क्या, स्लिप्स, यानी वर्ब आ गया ना. विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब वी कैन सी वर्ब इज देयर. आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब इज देयर विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसा ही सिंपल पास्ट भी होता है, लेकिन वो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का. हरीश जोर से हंसता है जब कोई स्लिप हो जाता है या गिर जाता है. ओके. अमित, अच्छा इसे कई सारे वर्ड्स मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ. जैसे जॉन ऑलवेज अपनी मदर की हेल्प करता है, तो अभी ऑलवेज, हेल्प, मदर, सारी चीज़ें इंग्लिश में बोल दी, मोस्ट ऑफ वर्ड्स. ओके. हरीश लाउडली हंसता है जब कोई स्लिप खाता है या कोई गिर जाता है. अमित हेल्प करता है. देखिए कितने सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. अमित हेल्प करता है यानी मदद करता है. ठीक है. देखिए सब जगह तायत ये आ रहा है. ओल्ड पीपल कौन, बूढ़े लोगों की. टू गेट इनटू द बस में चढ़ने की. टू गेट इनटू बोला गया ना, यानी बस में चढ़ने की. बस में चढ़ने में अमित ओल्ड पीपल का हेल्प करता है. सुजैन कंफर्ट्स लिटिल चिल्ड्रन व्हेन दे क्राई. सुजैन क्या करती है, वो लिटिल चिल्ड्रन को कंफर्ट करती है जब वे रोते हैं. कंफर्ट करना ये बोल सकते हैं आराम देना, तो आराम देती है यानी चुप कराती है प्यार से, या उनको कंफर्ट करती है. इंग्लिश में नॉर्मली मैं ये बोलते हैं ना, वो बच्चों को कंफर्ट कर देती है. बच्चे उसके साथ बहुत कंफर्ट में रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं. लिटिल छोटे, चिल्ड्रन का मतलब तो मैंने बताया था यहाँ पे. व्हेन जब वे रोते हैं. अब यहाँ पे आपने क्या देखा, दे आया सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब आया, लेकिन क्राई आया, क्राइज तो नहीं आया. क्यों, रूल तो बताया था मैंने आपको कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा. ठीक है. ये मत देखिए, ये नेगेटिव का है जो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. तो ये यहाँ तक हो गया. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. छोटे छोटे ही वीडियोस देखते हैं सो दैट कि आपको भी बोरिंग ना हो.